हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। अब हम अपना स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसका टॉपिक हम करेंगे टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स। टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स। अब हम दो कॉइन को टॉस करेंगे। इसके हम दो केस लेके चलेंगे, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, या तो दोनों कॉइन हमारे क्या हो, सिमिलर यानी सेम। ठीक है, या दोनों क्या हो, डिफरेंट। अब दोनों सेम होंगे तो हेड दोनों को हम कैसे दोनों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसके पे जो हेड होएगा, फर्स्ट वाले पे जो हेड होएगा सेकंड वाले पे भी वही हेड होएगा। फर्स्ट वाले पे जो टेल होएगा सेकंड वाले पे भी वही टेल होगा। तो हमारे इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या बन सकते हैं वो देखेंगे हम। या तो दोनों पे हमारे क्या है, हेड आए, या एक पे हेड आए दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे ही टेल, है ना। ये पॉसिबल वेज हो सकते हैं हमारे। डिफरेंट है, यानी फर्स्ट कॉइन के हेड को हम H1 मान लेते हैं, सेकंड कॉइन के हेड को H2, फर्स्ट कॉइन के टेल को T1, सेकंड कॉइन के टेल को T2। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो इसके पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं, H1 पहले वाले पे हेड आया और दूसरे वाले पे टेल आया हो, पहले वाले पे टेल आया और दूसरे वाले पे हेड आया। ये नहीं बता सकते हम। पहले वाले पे हेड आया, दूसरे वाले पे टेल आया, तो दूसरे वाले का टेल तो ये था अपना 2, ये तो फर्स्ट वाले का टेल था ना। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट वाले पे अपना क्या है, टेल आया, सेकंड वाले पे हेड आया, फर्स्ट वाले पे हेड, सेकंड वाले पे भी हेड, फर्स्ट वाले पे टेल, सेकंड वाले पे भी टेल। और उसके अलावा हमारे आउटकम्स नहीं बन सकते। आप देख लेना, हमारे यही भी 4 बनेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे इसकी प्रोबेबिलिटी आने की कितनी है, 4, मतलब है कितने, ये 4 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/4, यानी 4 में से एक बार आ सकते हैं ये, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। अब हम इसमें ये नहीं बता सकते कि पहले वाले पे हेड है दूसरे वाले पे टेल है, ये दोनों को हम एक ही स्टेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आई है, 2/4। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हमारे 1/2 है ना। इन दोनों को मतलब ये सेम है हमारे कॉइन्स, तो इनकी हम प्रोबेबिलिटी को ऐसे नहीं बता सकते कि पहले वाले पे हेड है दूसरे वाले पे टेल है, ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट इसमें नहीं कर पा रहे। तो इसको हम एक ही केस मतलब या तो हेड होएगा या टेल होएगा, टेल होएगा हेड होएगा, हम ये नहीं बता पा रहे पहले वाले पे टेल होएगा दूसरे वाले पे टेल होएगा, यानी हम उसको एक ही स्ट्रेट में लेके चल रहे हैं। तो इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 4 में से 2 हमारे ये वाले केस बन सकते हैं, तो 2/4, 1/2। इसकी आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1/4। ठीक है, अब इसमें हमारे दोनों जो हैं कॉइन डिफरेंट है, यानी ये अपना एक अलग ही बिहेवियर को शो करता है अपना हर एक आउटकम। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4 और इसकी भी 1/4, क्योंकि इसमें हमारे दोनों जो हेड और टेल हैं वो डिस्टिंग्विश कर रखे हैं। इसमें हम बता सकते हैं कि पहले वाले पे हेड है तो दूसरे वाले पे टेल दे रखा है ना, हम अलग से बता सकते हैं। अब जैसे कि हम 2 कॉइन ऐसे ले रहे हैं, हमें नहीं पता कि पहले वाला कॉइन कौन सा था दूसरे वाला कौन सा था, है ना। इसमें तो हम ये बता ही नहीं सकते पहले वाला कौन सा है दूसरे वाला किसी को भी पहला दूसरा ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम
हमने मार्क कर दिया, जैसे कि इस कॉइन पे कुछ ऐसे बना दिया, तो ये हमने मान लिया फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है। अब इस पे हेड आया है तो हम बता देंगे कि हाँ इसी पे हेड आया है, लेकिन इस पे हम बता नहीं सकते कौन सा वाला पहला था कौन सा वाला दूसरा था, इसलिए इसमें 2/4 आया है। ठीक है, ऐसे ही हम कैसे किस में कर सकते हैं, 3 कॉइन्स को टॉस करने पर इसमें हमारे वही केस हो सकते हैं, 2 तरह के केस, सेम हो या फिर डिफरेंट हो। फर्स्ट केस सेम, सेकंड केस डिफरेंट। सेम होंगे तो तीनों के हेड सेम होंगे, तीनों के टेल सेम होंगे। ठीक है, तो इसके हम बना देते हैं पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। पहले 4 बार हेड लिख लेते हैं, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल। ठीक है, ये अपने कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब टोटल कितने हमने 8 टोटल तो अपने 8 ही बनेंगे, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, है ना। लेकिन जब इस पे हेड आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/8। अब 2 बार हेड है, इस पे या 2 बार हेड, इस पे या 2 बार हेड, और इस पे या 2 बार हेड, तो हम इसमें ये नहीं बता पा रहे कि फर्स्ट वाला कौन पे है सेकंड वाले कौन पे है, तीनों ही सेम हैं। हम किसी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ले सकते हैं, तो इसमें हम तीनों को एक साथ लेके चलेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपनी क्या आ गई, 3/8। जैसे उसमें किया था हमने वैसे ही इसमें लेके चल रहे हैं। अब इस पे भी 2 बार हेड 1 बार टेल, 2 बार एक बार हेड, हाँ 2 बार टेल, और इस पे भी 1 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 2 बार टेल, तो इन तीनों की भी प्रोबेबिलिटी अपनी क्या आ गई, 3/8। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं हम, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/8। इनमें हम ये नहीं बता पा रहे कि कौन सा कॉइन हमारा फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है। मेन डिफरेंस इसका मेन हमें यही पता होना चाहिए, डिफरेंट वाले में हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, क्योंकि उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले कॉइन का हेड H1, दूसरे का H2, तीसरे का H3, फर्स्ट वाले का टेल T1, सेकंड का T2, फिर T3, तो इसके अपने क्या बनेंगे, H1 H2 H3, H1 H2 T3, H1 T2 H3, H1 T1 T2, T1 H1 H2 H2 H3, T2 T3, T1 H2 T3, T1 T2 H3 और T1 T2 T3। ठीक है, ये अपने अब सभी की देखो अलग अलग अपने वेज हैं, है ना। किसी पे H1 है तो क्या कोई सेम बन रहा है इन जैसा, कोई भी नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, सभी की 1/8 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये इसका मेजर डिफरेंस हुआ अपना। देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस। प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी कि इसका क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नॉन अकरेंस की हम कैसे बताएंगे,
1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी हमारी ओक्योर हो रही है, ये हमारी क्या होगी, नॉन अक्रेंस। जैसे हेड टेल का लेते हैं, हमारा हेड आया है कॉइन पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। अब उस पर हम बता रहे हैं कि उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी नहीं है, तो उसके हम कैसे बता सकते हैं कि 1 में से उसके आने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी होगी, हाफ। यानी उसकी आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ थी, ना आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, तो इसको हम क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस और नॉन अक्रेंस। इसकी वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।